Hello, readers. Today we are going to read a wonderful story, The Hike. So let's begin. Mandy was lucky as she and her mother lived with her grandparents, and she liked nothing better than to spend time with her grandfather. मैंडी खुद को बहुत लकी मानती थी क्योंकि वो और उसकी मदर लिव्ड रहते थे विद द ग्रैंड पेरेंट्स अपने नाना नानी के साथ एंड शी लाइक नथिंग बेटर देन टू स्पेंड टाइम विद द ग्रैंडफादर। और वो सबसे ज़्यादा बेटर अच्छा मानती थी अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम बिताना। You see, he was always making something and she enjoyed watching, learning, and sometimes even helping him finish whatever he was doing. You see, he was always making something. और मैंडी के नाना जी उसके ग्रैंडफादर हमेशा कुछ ना कुछ बनाया करते थे एंड शी enjoyed watching। और मैंडी अपने दादाजी को देख के बहुत खुश होती थी, enjoy करती थी लर्निंग। और दादाजी को अपने नाना जी को देख करके वो लर्न करती थी, सीखती थी एंड समटाइम्स इवन हेल्पिंग हिम फिनिश वट एवर ही वॉज डूइंग। और कभी कभी वो हेल्प भी करती थी, अपने ग्रैंडफादर की मदद करती थी फिनिश वट एवर ही वॉज डूइंग। जो भी उसके ग्रैंडफादर काम करते थे उसको फिनिश करने में, ख़त्म करने में मदद करती थी। ग्रैंडफादर वट आर यू बिल्डिंग इन योर वर्कशॉप टुडे? मैंडी आस्क्ड। मैंडी अपने ग्रैंडफादर से पूछती है, ग्रैंडफादर वट आर यू बिल्डिंग इन योर वर्कशॉप टुडे? आज आप अपनी वर्कशॉप में क्या बना रहे हैं? शी गिगल्ड एज शी सेड। और जब वो ये कहती है तो गिगल हंसने लगती है एंड शी सेज, और वो कहती है, इट लुक्स लाइक यू आर प्लेइंग विथ टू लॉन्ग स्टिक्स। तो मैंडी कहती है, इट लुक्स लाइक ऐसा लगता है आप खेल रहे हो दो लंबी सी स्टिक्स, छड़ी के साथ। ही सेड, आई एम गोइंग टू मेक टू वॉकिंग स्टिक्स विद योर हेल्प, वन फॉर यू एंड वन फॉर मी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, आई एम गोइंग टू मेक टू वॉकिंग स्टिक्स, मैं दो वॉकिंग स्टिक्स, चलने के लिए छड़ियाँ या स्टिक्स बनाने वाला हूँ विद योर हेल्प, तुम्हारी मदद से, वन फॉर यू एंड वन फॉर मी, और वन एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए होगी। देन आई हैव अ सरप्राइज़, और उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ है। ऑल राइट, मैंडी श्रीक्ड। तो मैंडी ज़ोर से बोलती है, ऑल राइट, ठीक है। वेयर डू आई स्टार्ट? तो मैं कहाँ से काम करना शुरू करूँ? आफ्टर सम टाइम मैंडी विद द ग्रैंडफादर्स हेल्प फिनिश द वॉकिंग स्टिक्स। और कुछ टाइम बाद मैंडी अपने ग्रैंडफादर की हेल्प से फिनिश ख़त्म कर लेती है वॉकिंग स्टिक्स को बनाना। दे वर टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉकिंग स्टिक्स शी हैड एवर सीन। और वो दोनों वॉकिंग स्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, अभी तक की सबसे ज़्यादा सुंदर वॉकिंग स्टिक्स जो कि उसने अभी तक सीन देखी हुई हैं। With the bark removed, they were sanded smooth and each had a funny looking face carved in them. With the bark removed, bark यानी कि जो लकड़ी की बाहर की खाल होती है, छाल होती है, उसे रिमूव हटाने के बाद they were sanded smooth, उन स्टिक्स को सैंड स्मूथ, बहुत स्मूथ सा बना दिया जाता है घिस के। एंड ईच हैड अ फनी लुकिंग फेस, और दोनों में से हर एक छड़ी का जो बाहर डिज़ाइन होता है वो बहुत फ़नी होता है, बहुत मजाकिया सा होता है, और वो कर्व करके बनाया गया होता है उस पर। दीज आर रियली नाइस, मैंडी सेड। तो मैंडी कहती है कि ये दोनों वॉकिंग स्टिक्स तो रियली नाइस, बहुत सुंदर हैं। बट जस्ट वट डू वी डू विद दैम? लेकिन हम इनके साथ क्या करने वाले हैं? दैट इज़ अ सरप्राइज ग्रैंड डॉटर, ही रिप्लाइड। तो ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं और कहते हैं कि यही तो सरप्राइज़ है ग्रैंड डॉटर। टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग ऑन हाइक इन द वुड्स। तो कल सुबह हम लोग एक हाइक पे जाने वाले हैं, चढ़ाई के लिए जाने वाले हैं, चढ़ने के लिए जाने वाले हैं वुड्स में, जंगल में। एंड दीज वॉकिंग स्टिक्स, और ये वॉकिंग स्टिक्स हेल्प करेंगी, हमारी मदद करेंगी टू मेक द हाइक ईजियर, ऊपर चढ़ने में हमें आसानी देंगी, आसान बनाएंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप। तो अब हमारे पास टाइम है क्लीन अप, साफ़ सफाई करने का, एंड गो टू स्लीप, और सो जाने का। सो वी आर वेल रेस्टेड फॉर द हाइक, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से रेस्ट कर सकें, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम अच्छे से हाइकिंग करने जा सकें। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंडी डिड नॉट नीड एन अलार्म टू वेक हर। अगली सुबह मैंडी को किसी अलार्म की ज़रूरत नीड नहीं पड़ी उठने के लिए, वेकअप करने के लिए। शी वॉज अप ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो एज द सन रोज एंड द डे बिगैन। शी वॉज अप ड्रेस्ड, तो मैंडी उठ चुकी थी, ड्रेस्ड उसने, वो तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी, एंड रेडी टू गो एज द सन रोज, और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी जैसे ही सन रोज, सूरज उगा, एंड द डे बिगैन, और उनका दिन शुरू हुआ। She went to the kitchen and saw that her grandfather was busy packing sandwiches, water, snacks and other items into their backpacks. तो मैंडी किचन में जाती है एंड सॉ, और देखती है कि उसके ग्रैंडफादर बिजी हैं पैक करने में सैंडविचेस, वाटर, स्नैक्स
एंड अदर आइटम्स, और ऐसे ही दूसरी चीज़ें अपने बैग्स में. इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी हाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंडी सेड. तो मैंडी कहती है इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है ग्रैंडफादर, कि हम हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं, और वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय के लिए. इट विल बी एन ऑल डे हाइक, ही रिप्लाइड. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, इट विल बी एन ऑल डे हाइक, हमें पूरा दिन ऑल डे हाइकिंग करनी है. आई थिंक वी हैव एवरीथिंग, सो ग्रैब योर वॉकिंग स्टिक एंड लेट्स गो. आई थिंक, मुझे लगता है कि हमारे पास एवरीथिंग, अब सब कुछ है. सो ग्रैब योर वॉकिंग स्टिक्स, तो अपनी वॉकिंग स्टिक को लेके आओ, एंड लेट्स गो, और चलते हैं. व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट, मैंडी आस्क्ड. तो मैंडी अपने ग्रैंडफादर से पूछती हैं कि ब्रेकफास्ट का हम क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट कब करेंगे. ओ डिड आई फॉरगेट टू मेंशन. तो दादाजी कहते हैं, क्या मैं मेंशन बताना ये फॉरगेट भूल गया, दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप, कि हम रुकने वाले हैं, एंड हैव ब्रेकफास्ट एट अ डाइनर, हम एक डाइनर पे या होटल पे खाना खाएंगे, क्या मैं बताना भूल गया. ही सेड विद अ स्माइल. तो स्माइल करते हुए ग्रैंडफादर अब ग्रैंड डॉटर को ही बोलते हैं. देयर जर्नी बिगैन, और उनकी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो शुरू हो जाती है. आफ्टर अ ग्रेट ब्रेकफास्ट एंड अ लॉन्ग ड्राइव, और बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद और लॉन्ग ड्राइव करने के बाद, दे अराइव्ड एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, वो पहुंच जाते हैं एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ के नीचे तल पे पहुंच जाते हैं. एंड द बिगनिंग ऑफ अ ट्रेल, और वहाँ से एक ट्रेल, एक रास्ते की शुरुआत होती है. दिस इज़ ब्यूटिफुल, मैंडी सेड. मैंडी कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है. जस्ट वेयर आर वी हाइकिंग, लेकिन ये बताओ कि हम कहाँ हाइक करने जा रहे हैं. To the very top of the mountain where we will have lunch, rest, maybe take a swim. तो हम जा रहे हैं पहाड़ के टॉप पे ऊपर, where we have lunch, जहाँ पे हम जाकर के लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, और शायद हम वहाँ पे स्विम, तैरेंगे भी. And then hike back down, और उसके बाद हम पहाड़ से नीचे आ जाएंगे. He replied. Swim, मैंडी said excitedly. तो मैंडी जब स्विम यानी कि तैरने की बात सुनती है तो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होकर कहती है, क्या हम तैरने वाले हैं. इज़ देयर अ लेक ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या इस माउंटेन के टॉप पे एक लेक है, एक झील है. यस हर ग्रैंडफादर रिप्लाइड, और ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं, कहते हैं हाँ. देयर इज़ अ पॉन्ड सराउंडेड बाय बिग फ्लैट रॉक्स, वहाँ पर एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जो कि सराउंडेड घिरा हुआ है बड़ी सी फ्लैट सी समतल सी चट्टानों से, रॉक्स से. इट वॉज कार्व्ड फ्रॉम द माउंटेन ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, और ये पॉन्ड कार्व बना हुआ था माउंटेन पे ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, पिछली आइस एज के टाइम पे. एंड इज फिल्ड विथ क्लियर कोल्ड वाटर, और इस पॉन्ड पे भरा हुआ है क्लियर साफ ठंडा पानी. वाओ वॉज ऑल मैंडी कुड से. तो मैंडी सिर्फ वाओ ही कह पाई. एज दे हाइक्ड अप द माउंटेन, तो जैसे ही दोनों ने हाइक करना शुरू किया माउंटेन के ऊपर, मैंडी आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, मैंडी ने पूछे बहुत सारे क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज़ दैट, ये किस तरह का पेड़ है. हाउ हाई आर वी, हम कितनी हाइट पे हैं, कितनी ऊंचाई पे हैं. आर देयर बेयर्स अराउंड हेयर, क्या यहाँ पर भालू भी हैं. आर देयर एनी अदर पीपल अप हेयर, क्या यहाँ पर और भी लोग हैं. वट डू वी डू इफ़ वी गेट लॉस्ट, क्या करेंगे हम अगर हम लॉस्ट खो जाएंगे. आर देयर स्नेक्स, क्या यहाँ पर स्नेक्स भी हैं, सांप भी हैं. एंड ऑफ कोर्स, और हाँ बिल्कुल, उसने एक सवाल पूछा, आर वी देयर येट, क्या हम पहुँचने वाले हैं. हर ग्रैंडफादर आंसर्ड ऑल हर क्वेश्चंस, ग्रैंडफादर ने मैंडी के सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया. एंड द बेस्ट ही कुड एंड एक्सप्लेन दैट दे वर इन अ वेरी नेचुरल एरिया, और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा आंसर उन्होंने एक्सप्लेन करके बता के दिया मैंडी को कि वो लोग बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्राकृतिक एरिया में हैं. नॉट मैनी पीपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो नॉट मैनी पीपल, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं. ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर बहुत सारे हैं, और ऑल सॉर्ट्स, हर तरह के. इवन बेयर्स, और यहाँ तक कि यहाँ पे बेयर्स भी हैं, भालू भी हैं. ही हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द नेचुरल ब्यूटी अराउंड देम, ग्रैंडफादर ने हेल्प की मैंडी की अंडरस्टैंड समझने में, और रिस्पेक्ट, सम्मान करने में, रिस्पेक्ट करने में नेचुरल ब्यूटी अराउंड देम, जो भी उनके चारों ओर नेचर था, प्रकृति थी, उसकी रिस्पेक्ट करने में और उसे समझने में मैंडी के ग्रैंडफादर ने उसकी हेल्प की. पर्टिकुलरली द एनिमल्स, और ख़ास तौर से जो जानवर वहाँ पे थे. ही टॉट हर हाउ टू यूज़ अ कंपस, और ग्रैंडफादर ने मैंडी को सिखाया कि कंपस को कैसे यूज करते हैं. एंड थिंग्स टू हेल्प देम बी सेफर वाइल दे हाइट, और वो सारी चीज़ें भी मैंडी को सिखाई जो कि उनकी हेल्प करेंगी, मदद करेंगी उनको सेफ़ रहने में, सुरक्षित रहने में, वाइल दे हाइट, जबकि वो हाइक कर रहे होंगे.
Like before stepping over a log, put your walking stick on the other side to let any animal like a snake know you are there. तो लाइक जैसे कि बिफोर स्टेपिंग ओवर अ लॉग, एक लकड़ी के तने के ऊपर पैर रखने, स्टेप रखने से पहले अपनी वॉकिंग स्टिक को रखो ऑन दी अदर साइड, उस तने की दूसरी तरफ, टू लेट एनी एनिमल लाइक अ स्नेक, तो कोई भी जानवर जैसे कि सांप को बताने के लिए दैट यू आर देयर, कि तुम वहाँ पर हो. Whistle a song or make some noise to let the bigger animals know you are in their area. Whistle सीटी बजाओ या फिर गाना गाओ टू, और make some noise या फिर कोई भी आवाज़ करो to let the bigger animals know, बड़े जानवरों को ये बताने के लिए that you are in their area, कि तुम वहाँ पे हो. इन अ सॉफ्ट वॉइस, और बहुत सॉफ्ट सी धीमी सी आवाज़ में ग्रैंडफादर ने कहा, मैंडी देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर. मैंडी, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें रिमेंबर, ध्यान रखनी चाहिए. व्हेन यू आर हाइकिंग, जब तुम हाइक कर रही हो, और एनी वेयर फॉर दैट मैटर, या फिर कहीं भी हो, तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए. द अर्थ इज़ और मदर, टेक केयर ऑफ़ हर. तो पहली बात ये कि अर्थ जो है, धरती हमारी माँ के समान है, सो टेक केयर ऑफ़ हर, इसलिए उसका ध्यान रखो. ऑल लाइफ इज़ सेक्रेड, और जितने भी जानवर हैं, जो भी लाइफ है, जीवन है पूरी धरती पे, वो सेक्रेड है, बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है. ट्रीट ऑल लाइफ विद रिस्पेक्ट, तो हर किसी की रिस्पेक्ट करो. टेक फ्रॉम द अर्थ वट इज़ नीडेड, और धरती से तुम वही लो वट इज़ नीडेड, जिसकी तुम्हें नीड है, ज़रूरत है. एंड नथिंग मोर, और ज़्यादा कुछ मत लो. इन्जॉय योर जर्नी, अपनी जर्नी का, अपनी यात्रा का आनंद लो. बट लीव नो ट्रैक्स, लेकिन अपने पीछे कोई निशान मत छोड़ो, यानी कि कुछ भी गंदा मत करो. एज दे हाइक्ड अ लिटिल फार्दर, तो जैसे उन्होंने थोड़ा सा और दूर हाइक करके चले गए, द फॉरेस्ट ओपनड एंड मैंडी सॉ द पॉन्ड सराउंडेड बाय लार्ज फ्लैट रॉक्स. तो जंगल जो था उसका रास्ता खुला, एंड मैंडी ने देखा एक पॉन्ड सराउंडेड, जो कि घिरा हुआ है बड़ी सी समतल सी रॉक से, चट्टानों से. दे हैड अराइव्ड, क्योंकि वो वहाँ पे पहुँच चुके थे. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और ये ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही था जैसे कि वो किसी डिफरेंट, बहुत अलग सी दुनिया में हो. मैंडी पिक्ड अ लार्ज रॉक दैट एक्सटेंडेड आउट इनटू द वाटर फॉर देम टू रेस्ट ऑन. तो मैंडी ने चुना एक बड़ी सी रॉक को, एक बड़ी सी चट्टान को, जो कि एक्सटेंडेड, फैली हुई थी पानी में, ताकि वहाँ पे वो रेस्ट कर सकें. इट हैड बीन वार्म्ड बाय द सन, ये रॉक गर्म हो चुकी थी धूप की वजह से. एंड वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर लंच, और ये रॉक एक परफेक्ट प्लेस थी, बिल्कुल सही जगह थी लंच करने के लिए. एज अ ग्रैंड फादर अनपैक देयर फूड, तो जैसे ग्रैंड फादर ने उनका खाना अनपैक किया, खोला, शी लीन्ड ओवर, मैंडी उस चट्टान के ऊपर झुक गई. एंड विगल्ड हर फिंगर्स इन द कोल्ड वाटर, उसने ठंडे पानी में अपनी उंगलियां चलाई. इमिडिएटली सेवरल स्मॉल फिश केम बाय, तो इमिडिएटली, तुरंत ही वहाँ पे सेवरल, बहुत सारी छोटी छोटी फिश आ गई, मछलियाँ आ गई. एंड निबल्ड एट हर फिंगर्स, और उसकी उंगलियों को कुतरने लगी. शी श्रीक्ड इन सरप्राइज एंड देन रियलाइजिंग द फिश वर जस्ट क्यूरियस. शी श्रीक, तो पहले वो चिल्लाई, इन सरप्राइज, बहुत हैरानी से, एंड देन रियलाइजिंग, और उसके बाद उसने महसूस किया, द फिश वर जस्ट क्यूरियस, कि मछलियाँ तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वहाँ पे कौन है. प्लेस्ड हर हैंड बैक इनटू द वाटर, मैंडी ने फिर से अपना हाथ पानी में डाला. एंड वॉच्ड एज द फिश डार्टेड राउंड हर फिंगर्स, और देखा कि फ़िश कैसे डार्टेड, भाग के आ रही हैं उसकी उंगलियों की ओर. शी लाफ्ड एंड प्लेड विद द फिश अंटिल शी हर्ड हर ग्रैंडफादर से, टाइम फॉर लंच. तो मैंडी हंसने लगी और खेलने लगी फ़िश के साथ, जब तक उसने ग्रैंडफादर की आवाज़ को नहीं सुना. एंड ग्रैंडफादर कह रहे थे कि लंच का टाइम हो गया है. आफ्टर लंच एंड अ रेस्टिंग पीरियड, और लंच करने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, दे टुक अ स्विम, वो तैरने लगे, तैरने के लिए चले गए. द वाटर वॉज डीप, पानी बहुत ज़्यादा डीप, गहरा था. एंड मैंडी कुडंट रीच द बॉटम नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, तो जितना भी हाउ हार्ड शी ट्राइड, जितना भी मैंडी ने मेहनत की, लेकिन वो उस पॉन्ड के बॉटम, नीचे तले तक नहीं पहुंच पाई. शी गिगल्ड ईच टाइम ए क्यूरियस फिश निबल्ड एट हर बॉडी, और वो हंसने लगी हर बार जब एक क्यूरियस सी मछली जो है उसकी बॉडी को, उसके शरीर को कुतरने के लिए आ रही थी. एंड वॉच्ड डियर कम डाउन टू हैव अ ड्रिंक, और उसने देखा कि एक डियर, एक हिरन नीचे आ रहा है पानी पीने के लिए. It was a wonderful day and she was saddened when she heard her grandfather say, Mandy, it's time to dry off and begin the hike down to the car. It was a wonderful day. ये बहुत शानदार दिन था. And she was saddened, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, दुखी हो गई थी. When she heard, जब उसने सुना अपने ग्रैंडफादर को कहते हुए, Mandy, it's time to dry off, खुद को सुखा लो, and begin the hike down to the car, और चलो हम नीचे कार तक हाइक डाउन, यानी कि चल के नीचे तक जाते हैं. After making sure everything was just like it was when they arrived,
तो ये सब कुछ श्योर करते हुए कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो वहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम तक था, दे बिगैन देयर हाइक डाउन द माउंटेन, उन्होंने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम मैंडी आस्क्ड, और थोड़ी देर के बाद मैंडी ने पूछा, ग्रैंडफादर कैन वी टेक अ डिफरेंट ट्रेल डाउन द माउंटेन, क्या हम डाउन द माउंटेन इस पहाड़ से नीचे उतरने का कोई डिफरेंट सा अलग सा रास्ता अपना सकते हैं, अलग से रास्ते पर चल सकते हैं? आई डोंट सी वाई नॉट, ही रिप्लाइड। तो ग्रैंडफादर ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आफ्टर शॉर्ट टाइम द ट्रेल बिगैन ब्लेंडिंग इनटू द सराउंडिंग ब्रश एंड देन डिसअपीयर्ड। तो कुछ देर बाद द ट्रेल, जो रास्ता था, बिगैन ब्लेंडिंग, मिक्स होने लगा इनटू द सराउंडिंग ब्रश, उनके आसपास जो झाड़ियाँ फैली हुई थी उनमें मिक्स होने लगा रास्ता, एंड देन डिसअपीयर्ड, और उसके बाद उनका जो ट्रेल था रास्ता वो गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। आई एम स्केर्ड, मैंडी सेड, मैंडी ने कहा, आई एम स्केर्ड, मैं बहुत डर गई हूँ। आई थिंक वी आर लॉस्ट, मुझे लगता है कि हम लॉस्ट, खो चुके हैं। नो वी आर नॉट लॉस्ट, हर ग्रैंडफादर सेड, लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि नहीं, हम खोए नहीं हैं। बट वी आरंट ऑन अ ट्रेल, सो वी विल हैव टू कंटिन्यू हाइकिंग डाउन द माउंटेन इन द डायरेक्शन ऑफ द कार। लेकिन हम किसी रास्ते पर नहीं हैं, तो इसीलिए हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें चलते रहना पड़ेगा माउंटेन के नीचे, इन द डायरेक्शन ऑफ द कार, अपनी कार के डायरेक्शन में, अपनी कार की तरफ को बढ़ना पड़ेगा। जस्ट इन्जॉय द सराउंडिंग्स, तो सिर्फ तुम अपने आसपास की चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स को इन्जॉय करो, एंड बीइंग टुगेदर ऑन अवर फर्स्ट हाइकिंग एडवेंचर, और इस बात से खुश हो जाओ कि आज हम साथ हैं अपने पहले हाइकिंग के एडवेंचर में। एज दे कंटिन्यू डाउन, मैंडी सेड, तो जैसे जैसे उन्होंने चलना अपना कंटिन्यू किया, जारी रखा, मैंडी ने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि ग्रैंडफादर, आई हैव अ प्रॉब्लम एट स्कूल एंड आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, हू टू टॉक टू। तो मैंडी कहती है कि मुझे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, एक परेशानी है, एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु टू टॉक टू, मुझे किससे बात करनी चाहिए। टॉक टू मी, ही सेड, तो ग्रैंडफादर कहते हैं, टॉक टू मी, तो मुझसे बात करो। आई वुड लाइक टू, बट यू आर माई ग्रैंडफादर एंड यू मे गेट एंग्री। आई वुड लाइक टू, मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे ग्रैंडफादर हो, एंड यू मे गेट एंग्री, और शायद आप गुस्सा हो जाओगे, बिकॉज क्योंकि यू आर फैमिली, क्योंकि आप फैमिली हो, एंड नॉट वेल लाइक अ फ्रेंड, और लेकिन आप दोस्त की तरह नहीं हो, दोस्त नहीं हो, तो यू मे गेट एंग्री, शायद आप गुस्सा हो जाओ। नाउ मैंडीज ग्रैंडफादर हैड टू डू सम सीरियस थिंकिंग, तो अब मैंडी के ग्रैंडफादर ने सीरियसली कुछ थिंक किया, सोचा। आफ्टर ऑल शी वॉज राइट दैट एज अ ग्रैंडफादर ही मे गेट एंग्री, तो आफ्टर ऑल शी वॉज राइट, तो मैंडी तो सही थी, एज हर ग्रैंडफादर, क्योंकि वो उसके दादाजी थे, ही मे गेट एंग्री, और शायद गुस्सा हो सकते थे, और इस फीलिंग्स हर्ट, और मे बी मैंडी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती थी, मैंडी को बुरा लग सकता था। बट शी नीडेड अ बिग पर्सन एज अ फ्रेंड, लेकिन ये बात सच थी कि मैंडी को एक बड़े आदमी, बड़े पर्सन की ज़रूरत थी एक दोस्त के रूप में। मैंडी, ही सेड इन अ सीरियस टोन, तो ग्रैंडफादर ने मैंडी से बहुत सीरियसली कहा, मैंडी, इफ़ आई वर टू प्रॉमिस, अगर मुझे ये वादा करना है, दैट एनीथिंग वी टॉक्ड अबाउट वुड स्टे बिटवीन अस, कि एनीथिंग, जो कुछ भी हम बात करेंगे, वुड स्टे बिटवीन अस, हमारे ही बीच में रहेगा, एंड दैट आई वुड नॉट गेट एंग्री, और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं होऊंगा, और टॉक टू यू एज योर ग्रैंडफादर, और ना ही मैं तुमसे ग्रैंडफादर की तरह बात करूँगा, बट रादर एज एन ओल्ड फ्रेंड, लेकिन एक ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त की तरह मैं तुमसे बात करूँगा। वुड यू टॉक विद मी, क्या तब तुम मुझसे बात करोगी? इज़ दैट अ प्रॉमिस, शी आस्क्ड, मैंडी ने पूछा, क्या ये आपका प्रॉमिस है? येस, ही सेड सॉफ्टली, तो उन्होंने कहा, हाँ। एंड यू नो आई हैव नेवर ब्रोकन अ प्रॉमिस टू यू, और ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम जानती हो मैंने कभी भी कोई प्रॉमिस को तोड़ा नहीं है। शी गेव हिम अ बिग हग एंड बिगैन टू टॉक, तो मैंडी अपने दादाजी के गले लगी, एंड बिगैन टू टॉक, और उसने बात करना शुरू किया। सून दे वर एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, और सून, जल्दी ही वो माउंटेन के नीचे आ गए थे, बॉटम पे आ गए थे, एंड पैकिंग द कार, और उन्होंने अपनी कार पैक करना, कार में सामान रखना शुरू किया। बिफोर लीविंग हर ग्रैंडफादर थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, और लीव करने से पहले, वहाँ से जाने से पहले, हर ग्रैंडफादर थॉट फॉर अ मिनट, ग्रैंडफादर ने एक मिनट के लिए सोचा, एंड सेड, और कहा, ग्रैंड डॉटर एनी टाइम यू नीड मी, कि ग्रैंड डॉटर एनी टाइम, किसी भी टाइम जब तुम्हें मेरी नीड, ज़रूरत हो, एज योर फ्रेंड, अपने दोस्त के रूप में, एंड नॉट योर ग्रैंडफादर, ना कि अपने दादाजी की तरह, पिक अप योर वॉकिंग स्टिक, तो उस टाइम तुम अपनी वॉकिंग स्टिक को लेना, एंड आस्क मी टू गो ऑन अ हाइक, और मुझसे कहना हाइक पे चलने के लिए। इट विल बी आवर सीक्रेट कोड, और ये हमारे बीच के एक सीक्रेट कोड होगा। दिस वॉज द बेस्ट डे एवर, मैंडी सेड, मैंडी ने ग्रैंडफादर को कहा कि आज ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, सबसे अच्छा दिन है।
आई वॉज विद माई ग्रैंड फादर, मैं अपने आज दादाजी के साथ थी। माई न्यू बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे नए बेस्ट फ्रेंड भी हैं। एंड आई हैव अ टॉकिंग वॉकिंग स्टिक, और मेरे पास एक ऐसी वॉकिंग स्टिक है जो कि टॉक भी करती है, बात भी करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hit the like button and subscribe to the channel.